हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 10 बच्चों ये आपकी क्लास 5th की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से है। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ 10 10 100 और आज इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने जितने क्वेश्चन बच्चों किया था उस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाला है वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। रिसीव करने के लिए नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन और प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपकी मोबाइल डिवाइस जिस भी कंप्यूटर लैपटॉप में आप देख रहे हो उसमें आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इस चैप्टर 10 का ये सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन्स? इट इज द सेम एज द मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो सी दिस इज द 9/10 ऑफ द सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई एक वैल्यू आपको दे रखी है 0.9 सेंटीमीटर, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या हम इसे मिलीमीटर में जब लिखेंगे क्या इसकी वैल्यू सेम होगी, पहले ये पूछा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये भी बोला जा रहा है आपसे ये भी बोला जा रहा है वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज 9/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो देखो, जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था बच्चों, तब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि 1 सेंटीमीटर जो होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। mm मीन्स मिलीमीटर है, cm मीन्स सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर मुझे 1 मिलीमीटर की वैल्यू पता करनी है, 1 मिलीमीटर, तो बच्चों हम पता क्या करेंगे, ये जो 10 यहां पे मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में लिख देंगे, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर क्या होता है 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसे इस तरह लिख सकते हो 9 देखो ये जो 0.9 है, 0.9 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये 9 मिलीमीटर है। ठीक है, यानी कि 1/9 का मतलब होता है, सॉरी 1 मिनट थोड़ा चेंज करते हैं, 1/10 का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर है, ये देखो 1/10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 मिलीमीटर। अगर 2/10 होगा तो आप समझ चुके होंगे 2/10 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया 2 मिलीमीटर। और यहां पे आपके पास क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो 0.9 सेंटीमीटर, जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो 0.9 अगर जिसकी वैल्यू है उसे आप लिख सकते हो 9/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। डेसिमल रिमूव करने के लिए मैंने 0 लगा दिया और वो किसके इक्वल होगा, वो 9 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भी ये क्या इसके इक्वल होगा, तो आप इसे लिख सकते हो बच्चों इस तरह से, हेयर 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसकी मीनिंग ये होगी। सो 0.9 सेंटीमीटर इज द सेम एज 9 मिलीमीटर। देखा, वही चीज है। 0.9 का मतलब क्या हो गया, अब 9/10 लिख सकते हो, डेसिमल रिमूव करने के लिए मैंने डिवाइड में 10 लिख दिया, और जो कि किसके इक्वल है 9 मिलीमीटर के। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो यस वी कैन से 0.9 सेंटीमीटर इज 9/10 ऑफ सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का ये 9/10 है। ठीक है, यानी कि 0.9 है बच्चों, इसे हम 9/10 बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, यस आएगा। क्यों आया, क्योंकि भाई मैंने डेसिमल रिमूव करने के लिए 9 के नीचे 10 लगा दिया। जब ये 10 लग गया बच्चों तो ये क्या हो गया 9/10 सेंटीमीटर। ठीक है, वही चीज बोली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि अब जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 6, उसी के आगे फर्दर आगे इनहेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन देखो। 30.5 सेंटीमीटर, अब आपके पास कितना है 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी कि आपको 30.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसके, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। तो बच्चों ये जो 30 है ये तो आपका सेंटीमीटर हो गया, और ये जो 5 दिख रहा है बच्चों ये हो गया मिलीमीटर, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 30.5 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर पूरा लिखा है मैंने यहाँ पे, बाद में आगे क्वेश्चन में आपको mm भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 5 मिलीमीटर और आप बोल सकते हो 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो इसे। यानी कि जब भी आपके पास, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि 12.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी मीनिंग पता क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि 12 तो सेंटीमीटर है, ठीक है, और 5 क्या है बच्चों? 5 मिलीमीटर है, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये 30.5 का मतलब हुआ कि 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे, तो जो मैंने पार्ट 1 में आपको करवाया था फ्रॉग के बारे में, पार्ट 1 जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें एंड में हमने टाइप ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 देखा है वो समझ गए होंगे सर किसकी बात कर रहे हैं, कि टाइप ऑफ फ्रॉग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि मैंने आपको स्मॉल और लार्जेस्ट दोनों फ्रॉग के बारे में बताया था। कुछ याद आया? चलो रुको मैं दिखाता हूं, कुछ याद आ जाएगा। ये देखो, ये करवाया था मैंने आपको कि फ्रॉग के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था जो गोल्ड फ्रॉग होता है बच्चों, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट फ्रॉग है वर्ल्ड का, यानी सबसे छोटा मेंढक आप बोल सकते हो। और जो बुल फ्रॉग है बच्चों, ये बिगेस्ट फ्रॉग है इन द वर्ल्ड, ये आप बोल सकते हो। और दोनों की लेंथ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि 0.9 सेंटीमीटर तो भाई गोल्ड फ्रॉग की लेंथ है, और 30.5 किसकी लेंथ है? ये बिगेस्ट फ्रॉग की है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 देखोगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है अबाउट, एक मिनट, ये है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है अबाउट हाउ मेनी ऑफ बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। एम की मीनिंग मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास mm हो इसका मतलब मिलीमीटर है, जब भी आपके पास cm हो सेंटीमीटर है, जब भी आपके पास m हो बच्चों तो m की मीनिंग होती है मीटर होती है, और कभी आपके पास अगर वैल्यू km आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है किलोमीटर। तो ये इन सब की वैल्यू है जो आपको पता होना चाहिए। जब भी mm आ जाए इसका मतलब मिलीमीटर, cm आ जाए सेंटीमीटर, k का सिर्फ m हो जाए आपके पास सिर्फ m मीटर, और km है तो किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन 1 मीटर स्केल। 1 मीटर का जो स्केल होता है उसके ऊपर कितने बिग फ्रॉग आ सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, अब पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आपके पास जो स्केल है बच्चों, जो ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो, उस स्केल की अगर लेंथ की बात करूं तो वो होता है आपका 15 मीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो। एक और स्केल होता है जो इससे डबल होता है, जो आप एग्जाम वगैरह में यूज करते होगे, वो होता है 30 सेंटीमीटर का। जो स्केल में यूज ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है, और जो बड़ा स्केल जो आप लोग रजिस्टर वगैरह के लिए यूज करते हो वो 30 सेंटीमीटर का होता है। जो लोग दर्जी होते हैं, जो टेलर वगैरह जो काम करते हैं बच्चों, उनके पास जो होता है बच्चों, उनके पास होता है जो मीटर स्केल होता है उनके पास बड़ा स्केल होता है, और वो जो बड़ा स्केल है बच्चों वो 1 मीटर का होता है, ठीक है। वो होता है पूरा 1 मीटर का। 1 मीटर का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर का मतलब ये हुआ कि वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। दोबारा बोल रहा हूं, 1 मीटर का मतलब ये है कि भी वो किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर का। यानी कि जो आपने टेलर वगैरह के पास देखा हो, कपड़ों की दुकान में जो स्केल देखा होगा बच्चों, दर्जे वगैरह के पास, उनके पास जो स्केल होता है बड़ा स्केल, वो 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए या फिर 1 मीटर बोल दो, इतनी लेंथ का उसका स्केल होता है, रूलर होता है, ठीक है। अब इस स्केल के ऊपर पूछा जा रहा है आपसे कि भी जो छोटे स्केल है, मतलब ये इस स्केल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि भी इसके ऊपर बड़े सबसे बड़ा जो फ्रॉग होता है यानी बिग फ्रॉग है, कितने आप रख सकते हो। तो देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया जो बिगेस्ट फ्रॉग है उसकी लेंथ कितनी है? 30.5 है, ठीक है। कितनी है? 30.5 है सेंटीमीटर में। और हमारे पास जो स्केल है बच्चों, स्केल की लेंथ कितनी है? एक मिनट, हाँ ये नहीं, रुको, जो हमारे पास एक मिनट, और ये जो हमारे पास स्केल गिवन है वो समझ लो कपड़े की दुकान वाला ही है। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 30.5 सेंटीमीटर में एक फ्रॉग आ गया, ठीक है, फर्स्ट। फिर 30 सेंटीमीटर में सेकंड फ्रॉग आ जाएगा, और उसके बाद 30 सेंटीमीटर में 30.5 सेंटीमीटर में
भाई थर्ड फ्रॉग आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर स्केल, जो बड़ा स्केल है आपके पास, इस पे आप 3 फ्रॉग को रख सकते हो। ऐसा क्यों? वो इसलिए, दोबारा समझो, कि जो बड़ा स्केल होता है, यानी कि 1 मीटर वाला जो स्केल होता है बच्चों, वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मीटर कह लो या 100 सेंटीमीटर कह लो, एक ही बात है। और जो फ्रॉग, जो लॉन्गेस्ट फ्रॉग है, यानी कि बिग फ्रॉग है जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी लेंथ अगर मैंने बोला आपको, इसकी लेंथ कितनी है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, जो आपकी बुक में था, कितना है, 30.5 है। तो 30.5 का मतलब ये है कि भाई ये जो बिग फ्रॉग है उसके बारे में लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ द बिग फ्रॉग इज 30.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके ऊपर कितने आप मैक्सिमम रख सकते हो? तो इस बड़े स्केल के ऊपर बच्चों 3 बिग फ्रॉग को फिट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, सो 3 बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल, सेंटीमीटर नहीं, इसको मीटर कर लेंगे। ठीक है, ये इसको काट लो, 1 मीटर स्केल, यानी कि 1 मीटर स्केल के ऊपर कितने फ्रॉग लगा सकते हो? 3 लगा सकते हो। 30 सेंटीमीटर में एक, 30.5 में एक, फिर नेक्स्ट 30.5 में, और उसका नेक्स्ट 30.5 में, यानी कि ऐसे 3 फ्रॉग को आप बिठा सकते हो एक बड़े स्केल के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 बिग फ्रॉग को फिट कर सकते हैं 1 मीटर स्केल के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। वहां पे हमने बिग फ्रॉग की बात की थी, यहां पे हम स्मॉल फ्रॉग की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, इफ दे सिट इन द स्ट्रेट लाइन, इफ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मेनी स्मॉल फ्रॉग विल कवर 1 मीटर। अगेन 1 मीटर वाला स्केल है, बड़ा वाला। 1 मीटर का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपने बड़े वाले फ्रॉक को बिठाया था। अगर आप छोटे वाले फ्रॉक की बात करें, यानी कि गोल्ड फ्रॉक की बात करें, इसे कितने बिठा सकते हो? और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बच्चों 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है ये, 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 0.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पहले ये लिखोगे। अच्छा, उसके बाद देन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, आप ना भी लिखो चलेगा। देन उसके बाद देन लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द स्मॉल फ्रॉग इज 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉलेस्ट जो भी फ्रॉग है बच्चों, उसकी लेंथ कितनी है? 0.9 है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो लेंथ इसकी है रूलर की, यानी स्केल की लेंथ है, स्केल की लेंथ है आपके पास 100 सेंटीमीटर, और आपके पास जो 1 फ्रॉग की जो लेंथ है बच्चों, वो कितनी है? 0.9 है। तो मैं 100 को 0.9 से डिवाइड करूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, लेंथ हमारे पास स्केल की कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। तो इस 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करूंगा लेंथ ऑफ द फ्रॉग से, और फ्रॉग की लेंथ कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखूंगा 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि डेसिमल रिमूव करते हैं सबसे पहले सॉल्व के लिए। ठीक है, अभी मैं सेंटीमीटर भी हटा देता हूं और क्या करूंगा, डेसिमल रिमूव करूंगा। तो आपके पास ये तो 100 आ गया, और नीचे जब डेसिमल रिमूव करेंगे बच्चों, तो नीचे तो अब मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि ये डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 1 प्लेस है, इसलिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 10 से क्यों? क्योंकि देखो 1 तो डेसिमल रिमूव करने के लिए लगाते हैं बच्चों, और उसके बाद जितनी भी डिजिट होती है डेसिमल के बाद, उतने 0 लगाने होते हैं हमें। तो डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी डिजिट है? सिर्फ 1 सिंगल डिजिट है। क्या है वो? 9 है, इसलिए 1 0 लगा दिया मैंने। डेसिमल रिमूव किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ गया, और नीचे डिवाइड में 9। तो भाई अब तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बिना डिवाइड के तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूं, इसे डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं इसे 9 के टेबल से 1000 को डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा 9 1 जा 9, यहां स्पेस नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं। 9 1 जा 9, 1 आ गया। अगेन 0 ले लेता हूं, ये सेकंड 0 ले लेता हूं। 9 1 जा 9। ठीक है, उसके बाद भी एक बार और 0, और ये फिर से ये 0, इस वाले 0 को ले रहा हूं अब मैं। ठीक है, तो यहां भी 9 1 जा 9, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि मैं डेसिमल तक नहीं जा रहा हूं, बस यहीं तक सॉल्व कर रहा हूं। 111 आ गया। मैंने क्या किया कि भी 1000 को बच्चों 1000 को डिवाइड कर लिया 9 से। ठीक है,
जब इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 111 और रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। मैं रिमाइंडर को नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इसको ले लेता हूं, 111 को ले लेता हूं। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि भाई 100 को 0.9 से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्यों डेसिमल रिमूव करने के लिए, और डिवाइड बाई 9 हो गया, डेसिमल रिमूव कर दिया। तो आप इसे लिख सकते हो 1000 डिवाइड बाई 9। जब 1000 को 9 से डिवाइड किया बच्चों तो हमारे पास 111 आ गया। इट मीन्स ये हुआ कि जो बड़ा स्केल है ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर वाला जो स्केल है उसके ऊपर छोटे छोटे फ्रॉक को अगर मैं फिट करना स्टार्ट करूं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्रॉक को फिट करना स्टार्ट करूं तो मैं ऐसे 111 स्मॉल फ्रॉक को फिट कर सकता हूं। तो अब आंसर लिखोगे इफ स्मॉल फ्रॉक सिट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम बिठा दें 111 फ्रॉक्स विल कवर 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के जो स्केल है इतनी लेंथ को अगर कवर करने के लिए भाई कितनी लग जाएंगे 111 फ्रॉग लग जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके प्रैक्टिस टाइम है आपके उसमें हेडिंग, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों जिसे मैंने यहां पे क्या किया सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। आपके बुक में प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूं 1 2 3, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आपकी इस बुक के अंदर। अच्छा, अब 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई लेंथ ऑफ ए नील यानी हमारे नाखून की बात की जा रही है, लेंथ ऑफ ए नील इज 2 सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर। ठीक है, पहले ये बोला गया, और 2 डैश सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ब्लैंक गिवन है बच्चों, ये जो ब्लैंक है हमारे पास इसे हमें फिल करना पड़ेगा। तो जरा देखो भाई ये नील की लेंथ है, ये देखो 0 से स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे 1 है, ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, 1 यहाँ पर है, 2 ये ना, क्योंकि अब जूमर लगा रखा है एक तरह से, ये एक तरह से इसे लेंस यूज करके थोड़ा जूम करके दिख रहा है आपको 3 है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये 3 से थोड़ा सा पहले कट हो रहा है, इसकी लेंथ ना 3 से थोड़ा कम है, यानी कि 2 तो कंप्लीट कर लिया इसने यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर हो जाएगा बच्चों। 2 सेंटीमीटर तो ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, 3 सेंटीमीटर से एक स्टेप थोड़ा 1 मिलीमीटर कम रह गया, यानी कि ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो भाई हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर कंबाइंड लिख दिया। अगर मुझे ये सेंटीमीटर में सिर्फ लिखना हो तो मैं लिखूंगा 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो 2.9 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर हो गया, और ये जो 9 है बच्चों इसे आप लिख सकते हो एंड 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 9 यहां पे क्या हो गया मिलीमीटर में आ गया। तो फाइनली जो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, लेंथ ऑफ ए नील इज इक्वल टू, ठीक है मैं इक्वल टू साइन बना देता हूं, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, या तो आप ये बोल लो, और या ये इसके अलावा दूसरा लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, डेसिमल को रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे मिलीमीटर यूज कर लेंगे, यानी कि कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। ये कंबाइंड करके लिखना हो तो लिखेंगे 2.9 सेंटीमीटर। 2 कंप्लीट हो गया, ये 9 कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसे ब्रेक करके और कंबाइंड करके लिख सकते हैं हम किसी की लेंथ को। चलो कुछ और भी मेजर करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन है जिसमें आपको मेजर करना, और इस बार थोड़ा ध्यान से करना भाई, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जब कर रहे थे मेजर कहां से स्टार्ट हो रहा था 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है भाई, 0 से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसका, 0 यहाँ है बट स्टार्टिंग पॉइंट 0 से नहीं है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर यानी कि जो भिंडी हमारे घर में सब्जी बनती है उसकी बात की जा रही है। द लेंथ ऑफ दिस लेडीज फिंगर इज डैश सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर, यानी कि हमें क्या करना है कि भी इसकी लेंथ लिख देना। ये मैं यहां लिख दूं क्या, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, ये यहां से कट करके मैंने यहां लिख दिया। अच्छा व्हाट कैन, अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना है इसको मेजर करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डैश सेंटीमीटर,
यानी कि पहले तो हमें कंबाइंड लिखना है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर दोनों में कंबाइंड करके लिख देना है पहले आंसर, उसके बाद हमें सिर्फ सेंटीमीटर के फॉर्म में आंसर लिखना है। तो चलो फिर मेजर करते हैं। तो मेजर कैसे करेंगे जरा समझ लो भाई, पहले एक बार सीख लो, उसके बाद हमेशा स्टार्ट जब भी करना होता है बच्चों जीरो से करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जीरो से स्टार्ट नहीं दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका 1 है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग है, इसलिए याद रखना जो भी लेंथ आएगी उसमें से हम इस 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो नहीं है यहाँ पे ब्लैंक छुटा हुआ है इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो लेंथ इसकी कितनी है। तो इसकी लेंथ बच्चों ये 9 सेंटीमीटर तो इसने पूरा कर लिया, 10 नहीं कर पाया, 10 काफी दूर हो गया। तो देखो 9 के बाद 1 2 3 यानी कि ये यहां तक आ रहा है, कहां तक आ रहा है 9.3 तक आ रहा है, 9 कंप्लीट है और उसके बाद 3 मिलीमीटर है। तो यानी कि आप आंसर लिखोगे यहाँ पे कि ये 9.3 हो गया। अच्छा अब 9.3 तो बच्चों जीरो से होता तब होता ना ये आंसर, 9.3 जीरो से होता तब, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखा है इस लेडी फिंगर का, स्टार्टिंग पॉइंट 1 सेंटीमीटर पे रखा है। तो यानी कि ये जो आपको 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है इसे हम रिमूव कर देंगे इसके अंदर से, यानी कि 9.3 में से मैं 1 सेंटीमीटर यानी कि 1.0 रिमूव कर दूंगा। तो ये आपके पास 3 आ गया, डेसिमल एज इट इज, और 9 में से 1 माइनस करूंगा 8 आ गया, यानी कि 8.3 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास आंसर। अब लिखेंगे कैसे वो समझ लो भाई। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे भी, पहले ब्रेक करके लिख लेते हैं। यहाँ 8.3 का मीनिंग ये हुआ कि 8.3 सेंटीमीटर जो आपके पास है, पहले तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया 8.3 सेंटीमीटर कंबाइंड। अच्छा उसके बाद जब ब्रेक करके लिखेंगे तो 8 की जो मीनिंग है 8 सेंटीमीटर हो गया, और जो 3 है आपके पास 0.3 ये 3 मिलीमीटर हो गया आपके पास, यानी 8.3 को ब्रेक करके लिख सकते हो 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो फिर उसी तरह सोल्यूशन कह लो या आंसर कह लो, एक ही बात है। तो जो आंसर लिखोगे ड्रॉ करना है अभी इसके अंदर, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर ड्रॉ भी करना है, हाँ भाई ड्रॉ करके ही काम करना है इसके अंदर। तो लिखोगे द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर यानी भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, ठीक है, 8 cm एंड 9 mm, ये तो कंबाइंड वाला हो गया। अच्छा एक और तरीके से लिख सकते हैं इसे, तो आप कहोगे वी कैन आल्सो राइट इट एज 8.3 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने क्या किया कि मिलीमीटर को हटा के डेसिमल लगा दिया और कंबाइंड करके लिख दिया, क्या है 8.3 सेंटीमीटर। और इस वाले में क्या था, इसमें अलग अलग कर दिया, 8 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, 8 सेंटीमीटर है, 3 मिलीमीटर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसे ब्रेक किया गया है। कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐसा करना भैया, एक क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, आपके हाथ में जो छोटी वाली उंगली है, ठीक है, मतलब मैं उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी, जो बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ आगे, कि आपके हाथ की जो छोटी वाली उंगली है बच्चों, ये लास्ट वाली, इसकी लेंथ कितनी है मुझे जरा मेजर करके कमेंट करके बताओ तो कि आपकी लेंथ कितनी है छोटी वाली उंगली की, ठीक है, सबकी नहीं बतानी है, सिर्फ जो स्मॉलेस्ट फिंगर है इसकी लेंथ मुझे कमेंट करके बताना कि भी आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर की लेंथ कितनी है, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि अभी आपको मेजर करना आता है या नहीं आता है। तो कमेंट करके बताना, और हाँ भाई अपना नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा बच्चा इसका आंसर दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो अपना आंसर जरूर देखना, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए ये, और इसके अंदर आपके पास ये 3 कैंडल्स की बने, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है यानी कि जो मैथ्स की बुक है आपकी, उसको देखोगे और उसी के अंदर से मेजर करोगे। दोबारा बोल रहा हूं, कहां से मेजर करोगे, टेक्स्ट बुक में से मेजर करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेजर कर चुका हूं, ठीक है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं साथ के साथ आप लोग भी इसे मेजर कर लेना। चलो अब आओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज, ठीक है, ये जो आपकी बुक के जिस पेज पे ये बना हुआ है बच्चों, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, उसे आप क्या करोगे उसके बारे में बोला जा रहा है। यूजिंग द स्केल यानी स्केल रूलर यूज करना है, ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ बिटवीन द कैंडल 1 एंड कैंडल 3। कैंडल 1 एंड कैंडल 3 का आपको डिफरेंस निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो हमें इन सबकी लेंथ पता होनी चाहिए, जब तक लेंथ नहीं बताओगे तब तक हम कैसे कर लेंगे भाई, है ना। तो देखो पहले तो हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है, और लेंथ के बाद भाई पहले इस टेबल को फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कैंडल 1 यानी इस रेड वाले की बात नहीं, कैंडल 1 का मतलब इस वाले की, सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये कैंडल 1 है आपके पास, ये कैंडल 2 है आपके पास, और ये कैंडल 3 है आपके पास।
इन सब की लेंथ लिखोगे, ठीक है। उसके ठीक है, और देखो ये जो टेबल बना हुआ है बच्चों, इस टेबल में देखो दो तरीके से लिखोगे। फर्स्ट इसमें जो लिखोगे ऐसे लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी कि कंबाइंड करके लिखना है इसके अंदर। पहले में क्या करोगे, कंबाइंड करके लिखोगे। और सेकंड कॉलम में अब ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ब्लैंक कॉलम जो है, इसमें लेंथ इन सेंटीमीटर, यानी कि इसमें सिर्फ सेंटीमीटर में लिख देना है, और इसमें आपको सेंटीमीटर और इसके साथ साथ मिलीमीटर दोनों में कंबाइंड करके इनकी लेंथ लिखना है, ठीक है। इन सब की सबसे पहले कैंडल की मेजर करो, कैंडल 1, फिर कैंडल के बाद जो ये फ्लेम बना हुआ फ्लेम, देखो इसकी लेंथ इतनी है, देखो ये दिख रहा है, इस फ्लेम की बात इसकी कर रहा हूँ। सेकंड कैंडल की फ्लेम बच्चों ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और थर्ड कैंडल की जो फ्लेम है बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये सब वैल्यू आप क्या करोगे, अपनी मैथ्स की जो बुक है आपकी, उस मैथ्स की बुक से इनको अच्छे से देख करके मेजर करोगे स्केल यूज करके। और देखो स्केल वैसे ही जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने किया ना, 0 से स्टार्ट करके, तो 0 से स्टार्ट करना है, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट करके इसे मेजर करोगे। तो जब मैंने मेजर किया था इसका, यानी कि इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की यानी सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, तो मैंने इसको स्केल से जब मेजर किया तो कैंडल 1 का जो लेंथ है बच्चों, वो मेरे पास आ रहा है 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, ठीक है। मैंने मेजर किया तो मेरे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो कंबाइंड करके, यानी कि सिर्फ सेंटीमीटर में अगर लिखना हो तो ये 2.9 सेंटीमीटर आपके पास ये हो जाएगा। 2.9 सेंटीमीटर बोल लो या फिर 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ही बात है। 2.9 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर ऐसे लिख लो, या कंबाइंड करके 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लेम की बात करते हैं भाई, इस वाले फ्लेम की। देखो फर्स्ट कैंडल की इस फ्लेम की, इसकी लेंथ की बात कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने इसे जब मेजर किया स्केल को यूज करके मैथ्स की बुक से, तो भाई मेरा रिजल्ट जो आया बच्चों वो कुछ ये आया, 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। दोबारा बोल रहा हूं, ये आया मेरे पास 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, जिसे आप कंबाइंड करके लिख सकते हो 1.3 सेंटीमीटर, कंबाइंड करके जब दोनों को एक साथ लिख दोगे तब। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कैंडल 2 को भी ऐसे मैंने मेजर किया, इस सेकंड कैंडल की बात कर रहा हूं। तो पहले तो कैंडल की लेंथ, ठीक है, उसके बाद इस फ्लेम की लेंथ, तो मैंने दोनों को मेजर किया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है बच्चों सेकंड कैंडल की 4.9 सेंटीमीटर और 9 mm इसकी लेंथ आ रही है, जिसे मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं 4.9 लिख सकता हूं। 4 सेंटीमीटर है, 9 मिलीमीटर है, कंबाइन करेंगे तो 4.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेम 2 की, यानी कि जो फ्लेम कैंडल सेकंड कैंडल जो है बच्चों, इसकी फ्लेम की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं। और इसकी जो लेंथ आई, इसकी आई थी 1.9, यानी कि 1 तो सेंटीमीटर आ गया और 9 मिलीमीटर आ गया, कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना इस वाले में, और इसमें तो भाई आपको सेंटीमीटर भी लगाना पड़ेगा और मिलीमीटर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी तो आप समझ गए होंगे कि सर थर्ड का भी तो हमें पता लग गया कि थर्ड में सर आपने इसको भी मेजर किया होगा, और इसकी वैल्यू जो बच्चों मैंने मेजर करी थी, ठीक है। तो आप लोग भी इसे अभी करके देखो कि आपकी वैल्यू भी यही आ रही है या कुछ और आ रहा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी। अब देखो मिलीमीटर में 0 है, तो 0 mm लिखने की जरूरत नहीं होती। कोई बच्चे बोलेंगे सर 0 आ रहा है तो 0 लिखे क्या, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ तो भाई सेंटीमीटर में लिखना है इसलिए सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट जो है, इसके बाद लास्ट इसकी फ्लेम की बात करते हैं कि फ्लेम की लेंथ कितनी है। तो बच्चों इसकी फ्लेम की अगर लेंथ की बात करूं थर्ड वाले कैंडल की, तो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो यहां से लेकर यहां, यानी कि कैंडल थर्ड की इस फ्लेम की बात कर रहा हूं। फ्लेम जो आग जलता है ना, वो जब मोमबत्ती वगैरह कैंडल वगैरह जलाते हो, तो उसकी लेंथ की बात की जा रही है। तो इसकी लेंथ है बच्चों 1.9, यानी कि सेकंड वाले की बिल्कुल इक्वली आ रही है, जो सेकंड में आया था उसके ऑलमोस्ट इक्वली है दोनों। तो यानी कि आप ये कह सकते हो 1.9 का मतलब है 1 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, कंबाइंड करके 1.9 सेंटीमीटर मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसने आपने क्या करना है, मेजर करके इनकी वैल्यू लिख देनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जब लेके आऊंगा तब मैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड करवाऊंगा आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। भाई वीडियो को लाइक कर लो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, और
अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। भाई अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर भी देना है आपको। चलो फिर अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं थर्ड पार्ट में।